बेटे के दोस्त को अपने घर पर बुलाकर अपनी। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की इस नई कहानी में। आज की इस कहानी में मेरे बेटे का नाम चंदन है, उसकी उम्र 14 साल है। वो मेरे घर से कुछ दूरी पर एक स्कूल में अपनी पढ़ाई करता है। मेरे बेटे के साथ उसके दोस्त मेरे घर पर कभी कभी आते ही रहता था। जब उसके स्कूल का टाइम होता था तब वह मेरे घर पर आ जाता था। मेरा बेटा और उसका दोस्त एक साथ स्कूल और कोचिंग पढ़ने के लिए जाया करते थे। जब एक दिन अपने बेटे के दोस्त के ऊपर मेरी नज़र गई तो मैं तो चौंकी गई कि मेरा बेटा का दोस्त ऐसे भी कर सकता है। एक दिन की बात है जब मेरे बेटे के दोस्त मेरे बेटे को खेलने जाने के लिए बुलाने के लिए आया हुआ था। मेरा बेटा किसी काम से बाहर गया हुआ था। तभी मैं अपने बेटे के दोस्त को देखती हूँ कि वह तो मुझे बहुत ही गहरी निगाहों से देख रहा था। उसकी नज़र तो सिर्फ मेरे ऊपर वाले हिस्से पर ही टिकी हुई थी। तभी मैं उसे बोली कि यह तू क्या देख रहा है। तभी वह बोलता है कि अरे आंटी, मुझे तो ये सब देखने में बहुत मजा आता है। तभी मैं बोलती हूँ कि तू तो बहुत ही ज्यादा बिगड़ गया है। तभी वो बोलता है कि अरे आंटी, हमारा तो उम्र यह सब काम करने लायक हो गया है। तभी मैं बोलती हूँ कि अभी उम्र बहुत ही ज्यादा तेरी छोटी है। तभी वह बोलता है कि मेरी उम्र आपको छोटी लग रही होगी, लेकिन आपके जैसे आंटी को मैं काम करके खुश कर दूंगा। ये सब बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। तभी वह बोलता है कि आंटी आप इतना मत सोचिए। फिर इतना कहकर मेरे घर से वह अकेले ही चला जाता है। मैं जब रात को सो रही थी तब मुझे उसकी बातें सोने नहीं दे रही थी। तभी कुछ देर बाद मुझे काम करने की बहुत ही ज्यादा इच्छा करने लग जाती है, क्योंकि मेरे पति बाहर में रहते हैं और मैं घर पर अकेली अपने बेटे के साथ रहती हूँ। फिर मैं रात में सोची कि एक दिन अपने बेटे के दोस्त को घर पर अकेली ही बुलाऊंगी। कब तक मैं अपने हाथ से अपना काम चलाती रहूंगी। जब मेरा बेटा अपने नानी के पास गया हुआ था तभी मुझे नींद आने लग जाती है। तभी मेरे बेटे का दोस्त आकर दरवाजे को बजाने लग जाता है। तभी मैं दरवाजे खोलती हूँ और बोलती हूँ कि बेटा अंदर आ जा। तभी वह बोलता है कि अरे आंटी, घर पर आपका बेटा नहीं है क्या? मैं बोलती हूँ कि वह तो अपने नानी के पास गया हुआ है। इतना सुनकर मेरे बेटे का दोस्त घर से जाने लग जाता है। तभी मैं उसे बोलती हूँ कि बेटा रुक, तुझसे कुछ काम है। तभी मैं अपने कमरे में उसे लेकर जाती हूँ और बोलती हूँ कि तूने उसी दिन बोला था ना कि आपके जैसे आंटी को मैं काम करके खुश कर दूंगा। तभी वो बोलता है कि आंटी आपका मन कर रही है क्या? तभी मैं बोलती हूँ कि अरे बेटा, मुझे तो बहुत ही ज्यादा काम करने की इच्छा करती है, लेकिन क्या करूँ, मैं अपने हाथ से ही अपना काम चला लेती हूँ। इतना सुनकर वो बोलता है कि अरे आंटी, आप हमसे बोल देती, मैं तुमसे कैसे भला बोल देती। तुम मेरे बेटे के दोस्त हो, लेकिन आज मेरा बेटा घर पर नहीं है। आज तुम मेरा ऐसे काम करो कि मैं तुमसे हर दम अपना काम करवाती रहूं। तभी वो बोलता है कि अरे आंटी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका काम बहुत ही अच्छी तरह से करूंगा। क्योंकि मैं भी कई दिनों से आपका काम करने का सोच रहा था, लेकिन क्या करूं, मुझे तो मौका ही नहीं मिलता था। इसलिए मैं आपके घर पर आया करता था कि जब मेरा दोस्त नहीं रहेगा तो मैं आपका उसी दिन काम जरूर करूंगा। लेकिन आपने आज खुद ही मुझसे अपना काम करवाने लग गई। फिर मैं अपना काम करवाना चालू कर देती हूँ।